Hello friends, good morning. Today we will do the question answer, the chapter that's name is Around the World. So let's begin here. Which tribe of Red Indians attacked the traveler? यानी कौन सी जनजात रेड इंडियन की ट्रैवलर्स यात्रियों पे अटैक की? तो उसका नाम क्या है? द सीएस। द इसको हम सीएक्स आप बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्या? प्रोनाउंसिएशन इसका सू होगा। सू ट्राइब रेड इंडियंस अटैक द ट्रैवलर्स। विच वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ दियर जर्नी? उनके जर्नी का सबसे हाइएस्ट पॉइंट क्या था? तो उसका आंसर क्या होगा? द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ दियर जर्नी वाज, जो उनके जर्नी का जो हाइएस्ट पॉइंट था वो 7,524 फीट अबव द सी लेवल। सी लेवल से 7,524 फीट ऊंचा था। और आगे है वाई डिड द ट्रेन स्टॉप द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम ट्रेन क्यों रुक गई है? तो आपको पढ़ाया था कि जब बुफेलो क्रॉस कर रहे थे रेलवे ट्रैक को, तो उनका झुंड जब जा रहा था तो इसलिए फर्स्ट टाइम ट्रेन रुक गई थी। तो इसका आंसर होगा द ट्रेन स्टॉप द फर्स्ट टाइम व्हेन ए हर्ड ऑफ बुफेलो मीन्स भैंसों का झुंड बिगेन टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक। जब वो रेलवे ट्रैक बिगेन टू क्रॉस मीन्स क्रॉस करने लगे, तब वहाँ पे फर्स्ट टाइम स्टॉप हो गया था। नेक्स्ट आंसर, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर द ट्रेन टू रीच न्यूयॉर्क? यानी ट्रेन को न्यूयॉर्क पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो इसका आंसर है द ट्रेन वुड टेक 7 डेज टू रीच न्यूयॉर्क। यानी ट्रेन न्यूयॉर्क पहुंचने में 7 दिन लगेगा। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे आपको क्या करना है? टिक करना है। द फर्स्ट टाइम ट्रेन स्टॉप वाज बिकॉज, यानी ट्रेन पहली बार रुकी क्योंकि, अभी इसका आंसर बताए हैं कि ए हर्ड ऑफ बुफेलोज वाज पासिंग, क्योंकि एक बुफेलो का जो झुंड था वो रेलवे ट्रैक को क्या कर रहा था? पास कर रहा था। द ब्रिज फेल डाउन विद अ क्रैश, यानी ब्रिज गिर गया इनटू द रिवर, नदी में। क्यों गिरा या कब गिरा? तो इसका आंसर होगा द ट्रेन आफ्टर द ट्रेन हैड पास थ्रू। जब ट्रेन पास्ड हो गया मीन्स गुजर गई, तब वो ट्रेन जो सस्पेंशन ब्रिज था वो गिर गया। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। ये जो वर्ड मीनिंग लिखे गए हैं, इनको इनके सामने वर्ड इसके मीनिंग्स हैं उससे मैच कराना है, और आप इसके लिए डिक्शनरी की भी मदद ले सकते हैं। तो आइए हम इसको करते हैं। जैसे हॉल्टेड, हॉल्टेड का मतलब होता है रुकना, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है बगल में स्टॉप्ड। तो इसको हम मैच करेंगे किससे? स्टॉप्ड से। फिर लिखा है पैसेंजर। पैसेंजर क्या है? यात्री। पीपल ट्रेवलिंग इन बसेज, ट्रेन, सीटीसी, जो लोग यात्रा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यात्री। तो इसको हम इससे मैच करेंगे। डिफेंडेड, डिफेंडेड मीन्स होता है रक्षा करना, यानी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैक, जो क्या है? आक्रमण से रक्षा करे, उसे हम क्या कहते हैं? डिफेंड। तो इसको हम यहाँ से मैच करेंगे। सडर्ड मीन्स होता है कांपना, ठीक है? तो सडर्ड को हम लिख देंगे ट्रेम्बल्ड और शुक वायलेंटली। अगला है सेवरल ओकेजन्स मीन्स अनेक बार, तो इसको हम क्या लिखेंगे? मेनी टाइम्स। इंटरप्शन, इंटरप्शन मीन्स होता है बाधा, कोई चीज़ बाधित होना। या यहाँ फिर आगे उसके लिखा हुआ ब्रेक ऑफ द कंटिन्यूटी, जब कोई कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए तो इसका मतलब बाधा पड़ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ। एंटायरली मीन्स होता है पूरी तरह से, तो एंटायरली का हो जाएगा कंप्लीटली। अब हमारा नेक्स्ट आंसर है, अब हम देखेंगे लिखा है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इस सेंटेंसेज को पढ़िए। द ट्रेन स्टीम्ड फॉरवर्ड एट फुल स्पीड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो लिखा हुआ वर्ड स्टीम्ड और हेडेड, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है या वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो ऐसे कह रहा है कि आपने टेक्स्ट पढ़ा है तो उस टेक्स्ट के आधार पे 5 वर्ड फाइंड कीजिए जो ऐसे हों, जो वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किए गए हों, जो हमने पढ़ा है उस चैप्टर से। तो आइए हम देखते हैं। जैसे लिखा है क्रॉस्ड, तो आपने पढ़ा है कि क्रॉस्ड वर्ड आया है उसमें टेक्स्ट में। और फिर लिखा है चार्ज्ड, और नेक्स्ट है पास्ड, और क्या है? रिवर्स्ड और श्रीक्ड। तो ये सारे वर्ड आए हुए हैं, तो हमने वैसे ही वर्ड यहाँ पे फिल किए जैसा कि ये रेड कलर में दिया है। अब आगे है फ्रॉम द टेक्स्ट फाइंड द 3 मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड। आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड फाइंड आउट करना है। लाइक वंस गिवन बिलो, एक दे दिया गया एग्जाम्पल में। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है? जो किसी नाउन्स या प्रोनाउन की क्या करता है? विशेषता बताता है या उसको क्वालिफाई करता है। तो देखिए माउंटेन नाउन है, इसका विशेषता क्या था कि वो स्टीप था, मीन्स बिल्कुल खड़ा माउंटेन था।
कैनियंस मीन्स घाटी, घाटी कैसी थी, डीप थी, बिल्कुल गहरी घाटी थी। और उसके बाद क्या है, हेयर राइजिंग मीन्स रोंगटे खड़े करने वाले कर्व थे। तो ये क्या है, कर्व मीन्स मोड़, मोड़ कैसे थे, रोंगटे खड़े करने वाले थे। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो हम ऐसे और भी डिस्क्राइबिंग वर्ड के यहाँ पे लिखते हैं। जैसे लिखा है विसल, श्रील विसल। तो विसल नाउन है, इसका जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है श्रील है। अब आगे क्या है, मैक्सिमम स्पीड। तो स्पीड कैसी है, मैक्सिमम है। हेयर राइजिंग का यहाँ पे रेजिंग वाटर, वाटर है, वाटर नाउन है, लेकिन वाटर कैसा है, रेजिंग है, बहता हुआ जल है। अब नीचे लिखा है फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। जो वर्ड्स लिखे गए हैं इसका अपोजिट आपको लिखना है। मिनिमम स्पीड, मिनिमम का अपोजिट क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ आपको लिखना है मैक्सिमम स्पीड। नेक्स्ट है मूव्ड फॉरवर्ड, मूव्ड फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना। तो रिवर्स्ड मीन्स क्या होता है, पीछे होना। तो यहाँ पे रिवर्स्ड हो जाएगा। डिसअपियर्ड मीन्स होता है गायब होना, और अपीयर्ड मीन्स होता है प्रकट होना। तो यहाँ पे डिसअपियर्ड का हम क्या लिख देंगे, अपीयर्ड। क्लोज्ड मीन्स बंद, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ओपनड। तो ओपनड हो जाएगा। लोएस्ट, तो इसका अपोजिट क्या होगा, हाईएस्ट। अब नीचे लिखा है इन द लेसन यू विल फाइंड आउट मेनी वर्ड्स दैट डिस्क्राइब साउंड्स लाइक विसल, विस्लिंग, रोरिंग, ब्रेकिंग, क्रैशिंग, रेजिंग। कैन यू लिस्ट द थिंग्स दीज साउंड्स आर रिलेटेड टू। क्या आप बता सकते हैं कि ये साउंड किससे रिलेटेड है। जैसे विस्लिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये वाइंड और पुलिसमैन, पुलिसमैन भी सीटी बजाता है, हवा भी चलती है तो एक ऐसी आवाज़ उत्पन्न होती है टकराहट से। तो ये साउंड किससे एसोसिएट करता है, संबंधित है। रोरिंग, रो शेर के दहाड़ से संबंधित है और गन से है। और लिखा है ब्रेकिंग, ब्रेकिंग हम ब्रेक कहाँ लगाते हैं, कार है, ट्रक है, तो यहाँ पे लगाते हैं। आगे है क्रैशिंग, क्रैश क्या होता है, एरोप्लेन भी क्रैश होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एरोप्लेन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन आंसर किया। आप इसे देखिए, एंजॉय कीजिए, और फिर हम आगे के क्वेश्चन आंसर में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।